हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है सांद्रण की इकाइयाँ और उनकी परिभाषा को हमको चेक करना है। ठीक है, कि उनकी परिभाषा कैसी होंगी और उनकी जो फार्मूले हैं उनको हमको याद रखना रहेगा, क्योंकि जो फार्मूले हैं इन सांद्रण की इकाइयों पर तो कई बार एग्जामों के अंदर प्रश्न भी आ चुके हैं, जैसे कि नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, पीपीएम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है इनकी परिभाषा भी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। 1 नंबर में 2 नंबर में प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको जो है इनकी परिभाषा जो है 2 कारणों से याद रखनी है। एक तो न्यूमेरिकल में उपयोग होने वाला है और एक जो है एग्जाम में इसकी परिभाषा डायरेक्ट पूछ ली जाती है 1 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो आओ सीखें कि उनकी परिभाषा किस प्रकार से होंगी और उनके फार्मूले किस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। एक ही बात है, द्रव्यमान बोलो या भार बोलो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा इस प्रकार कि द्रव्यमान अनुसार विलयन के 100 भागों में, ठीक है, विलय के भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो मीन्स यहाँ पर यह है कि आपके पास जब भी ये यूनिट आए तो द्रव्यमान प्रतिशत दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास में जो द्रव्यमान है वो विलय का भी द्रव्यमान रहेगा और जो द्रव्यमान है वो विलायक का भी रहेगा, मतलब दोनों के द्रव्यमान रहेंगे। इस यूनिट के अंदर विलय का भी द्रव्यमान रहेगा और विलायक का भी द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, जो विलयन बन रहा है वो बन रहा है द्रव्यमान में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट ना, द्रव्यमान को वेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान, ठीक है, और जो है विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज को 100 से ही हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपका जो विलय है वो भी वेट मतलब द्रव्यमान में दिया गया हो और जो विलयन है वो द्रव्यमान में दिया गया हो, तो आप इस यूनिट का वहाँ पर उपयोग करोगे। अंडरस्टूड। सेकंड जो है हमारे पास में है वो है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका जो द्रव्यमान है वो विलय रहेगा और विलय किस में रहेगा, उसका मास, मतलब जो है हमको उसकी क्वांटिटी ग्राम में हमको प्राप्त होंगी। इसमें हमको उसकी क्वांटिटी ग्राम में प्राप्त होंगी, लेकिन जो विलयन बनेगा वो विलयन बनेगा आपका इकाई में ml में। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम और ml दोनों का योग है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों क्या था, ग्राम में था। ठीक है, विलय का द्रव्यमान मतलब ग्राम में था, विलयन का द्रव्यमान भी क्या था, ग्राम में था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयतन अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित भार अनुसार विलय के भागों की संख्या। अंडरस्टूड। मीन्स यहाँ पर यह है आयतन अनुसार क्या रहेगा, विलयन रहेगा, और भार अनुसार क्या रहेगा,
विलय का मीन्स यहाँ पर है, हम बात कर सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुना 100। बात समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर जो है दोनों भी कैसे दिए गए हैं, ग्राम में दिए गए हैं। आपका जो है विलय ग्राम में है, विलयन बना काय में ग्राम में। यहाँ विलय आपका द्रव्यमान में दिया गया है, भार में दिया गया होगा, और आपका जो आयतन रहेगा ml में रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो। तीसरा भी होता है, तीसरा है आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आयतन अनुसार विलयन के 100 भागों में ठीक है में उपस्थित आयतन अनुसार विलय के भागों की संख्या मीन्स यहाँ पर यह है, इसका फॉर्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। तो आप समझ चुके हो कि जो प्रतिशत का जो टॉपिक रहता है या आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आपको ये 3 फार्मूले का यहाँ पर उपयोग करना रहेगा। सबसे पहले यदि आपको दिया जाता है यदि न्यूमेरिकल, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो विलय है वो ग्राम में है या ml में है, और फिर विलयन काय में बना है। तो यदि विलयन ग्राम में बना है और पूछा जा रहा है ml, तो उसके लिए जो है एक अलग फार्मूला लगता है, वो लगता है डेंसिटी, है ना। आपको जो है उसका घनत्व का एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो नोट डाउन। बच्चों आपका जो अगला जो यूनिट है, इकाई है, वो है आपकी मोलरता। ठीक है, तो मोलरता को भी हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा दर्शाया जाता है। इससे दर्शाया जाता है कैपिटल M से। मीन्स यहाँ पर यह है कि आपको जो है मोल आपको क्या मिले हुए विलयन के अंदर घुले रहेंगे। इसके विलय के मोलों की संख्या किसमें घुली हुई है? विलयन के अंदर घुली है। तो उसका बनेगा फॉर्मूला, तो M WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। ठीक है, ये बना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जो मोल होते हैं वो मोल क्या होते हैं? मोल होते हैं, मोल बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान, तो ये क्या बन गया है? मोल बन गया है। ये है इसका आयतन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर WB मान चल रहे अपन यहाँ पर विलय का भार और
और Mb है विलय का आणविक भार और जो Bml है विलयन का आयतन, ठीक है, क्या है, विलयन का आयतन। और इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। किसकी इकाई होती है, ये होती है ग्राम प्रति लीटर मोलरता की इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोलरता, ठीक है, उसको हम करना है, परिभाषित करना है उसको, ठीक है। तो 1 किलोग्राम 1 kg या 1000 ग्राम, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। बात में आ गई। तो यहाँ पर अपन एक थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर जो आएगा विलायक आएगा, ठीक है, क्या आएगा, विलायक। ये जो है विलायक है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो विलायक का यूज होता है ना इसके अंदर। तो 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि आपकी जब मोलरता का यूज करोगे तो वो आप जो है ग्राम के अंदर और केजी में यूज करते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा इसका m, ठीक है, WB इंटू 1000 MB इंटू WA, ठीक है, ये फार्मूला बना है, ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर जो है हमारे पास WB क्या है, WB है विलय का भार, ठीक है। MB क्या है, विलय का आणविक भार और जो है WA क्या है, विलायक का भार। याद रखना, विलायक का भार क्या है, विलायक का भार। तो इस तरह से जो है ये इकाई जो है किसके लिए होती है, ग्राम और केजी के लिए, जबकि मोलरता जो है मोलरता किसके लिए हो रही है, ml के लिए। एक और यूनिट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है नॉर्मलता, ठीक है। तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, ग्राम तुल्यांकी भार। ये जो है वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्राम तुल्यांकी भार जो है इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसमें उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यदि NaCl को पानी में घोला जाएगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, तो कितने आयन देगा, तो Na 1 आयन, Cl 1 आयन देगा। तो जो नॉर्मलिटी होती है वो एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है कि कितने पार्ट्स उसके अंदर डिसॉल्व हुए हैं। इसके लिए ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकी वेट और आणविक भार दोनों अलग अलग होते हैं। और जो है किसी मॉलिक्यूल्स के जो है आणविक भार और तुल्यांकी भार समान भी हो सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है तुल्यांकी भार 40 होता है
और जो है आणविक भार भी 40 होता है, क्योंकि वो एक आयंस देता है। तो हम जो है आगे से डिस्कशन करेंगे उसके बारे में अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना, उसकी जो है बनाते हैं अपन, इसकी यूनिट जो बनेगी आपकी, तो बनेगी यहाँ पर ग्राम प्रति केजी पर केजी, ग्राम पर केजी, ठीक है, इसकी यूनिट रहेगी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल WP इंटू 1000 अपॉन EB इंटू VML, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब मालूम हो गया कि WP क्या है, WP क्या है, विलय का भार है, विलय का भार, और जो है EB क्या है, EB है विलय की भार, ग्राम तुल्यांकी भार। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपने ये भी 3 परिभाषाएं देख चुके हो। पहले आपने जो है परसेंटेज की 3 परिभाषा की स्टडी किया, चेकआउट किया उसे, अभी आपने जो है तीनों को भी चेक आउट किया है। बच्चों आपकी जो नेक्स्ट इकाई है वो है मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को समझने के लिए सबसे पहले आपको बात समझना पड़ेगा कि प्रभाज बोलेंगे तो एक और वर्ड यूज होता है अंश, है ना, अंश भी वर्ड यूज होता है। मोल अंश बोलो या मोल प्रभाज बोलो। अब सपोज दैट यदि आपके पास में एक बीकर है, उस बीकर के अंदर जो है क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन बना हुआ है आपका, ठीक है। उस विलयन के अंदर क्या होगा, विलायक होगा, क्या होगा, विलय होगा, तभी तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, तभी क्या बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। अब इस विलयन के अंदर हमको जो है विलायक कितनी मात्रा में है, उसका कितना अंश है, या विलय का इसमें कितना अंश है, वो चेक करने के लिए इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? कि इस विलयन के अंदर की विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है या विलायक की मात्रा कितनी घुली हुई है, मोल कितने घुले हुए है ना। तो यहाँ मोल तो है, तो हमको चेक क्या करना है, विलय के मोल चेक करना रहता है और विलायक के मोल चेक करना रहता है। तो ये फार्मूला इस बेस पर आधारित है कि फॉर एग्जांपल यदि ए विलय है और बी विलायक है, ठीक है, तो ए की क्वांटिटी हमेशा जो है विलायक से कम होती है, लार्ज मात्रा में विलायक रहता है और लेस क्वांटिटी में विलय रहता है। सपोज दैट यदि 3 भाग जो है क्या है, विलायक है और 1 भाग विलय है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, तो 4, ठीक है, और विलय है कितना है, 1, ठीक है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ेगा कि 1/4, ठीक है। टोटल भार कितने हैं, 4, ठीक है, विलायक कितने हैं, 3। तो हम जो है इस प्रकार से हम उसको मालूम कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसका मतलब जो है अनुपात मालूम कर सकते हैं। तो विलय और विलायक का मोलों को मतलब ज्ञात करने के लिए जो है इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, ठीक है। विलय या विलायक के मोलों का अनुपात तथा विलयन में उपस्थित विलयन तथा अनुपात तथा विलयन में उपस्थित कुल विलय तथा विलयन का अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। बस समझो इसको, ठीक है। विलय या विलायक के मोलों का, विलायक के मोल है ना, विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल विलय तथा विलायक
मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? विलय या विलायक के मोलों का मोल है ना, मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल विलय तथा विलायक के मोलों का अनुपात, विलायक के मोलों का अनुपात है ना, क्या कहता है? मोल प्रभाज कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है, हम इसे जो है जीटा, ये जो है जीटा से क्या करके दर्शाते हैं, ठीक है, जीटा से दर्शाते हैं। तो यदि हमको मालूम करना है किसी भी विलयन के अंदर की विलय के मोल कितने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर जीटा विलय, ठीक है, और बनाएंगे का फार्मूला अपन विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे कुल विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मीन्स यहाँ पर यह है कि हमको जिसका ज्ञात करना है मोल, ठीक है, तो उसको ऊपर क्वांटिटी किया है और नीचे क्या है? टोटल विलयन रहेगा। यहाँ पर विलय प्लस विलायक क्या होता है? विलयन होता है। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात है ना, विलय और विलयन में उपस्थित विलय विलायक के अनुपात को क्या बोला जा रहा है? मोल प्रभाज। यदि हमको मालूम करना है विलायक का मोल प्रभाज मालूम करना है, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल है ना विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या मीन्स यहाँ पर यह है कि आपको जो है विलय को ज्ञात करना है, तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर आएगी और टोटल मोल विलयन नीचे आएगा। विलायक को मालूम करना है तो विलायक ऊपर आएगा और टोटल विलयन नीचे आएगा। और हमेशा याद रखना x विलय प्लस जीटा विलायक हमेशा 1 होता है। उनकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो x विलय प्लस x विलायक ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। अंडरस्टूड? बच्चों आपका जो है लास्ट है आपका ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। पार्ट पर मिलियन जो है एक बहुत फाइन यूनिट होती है, जो आपका जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यदि आपका विलय प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। एटमॉस्फेयर में जितनी भी पॉल्यूशन फैला होता है तो उस पॉल्यूशन की जो कितनी क्वांटिटी में है एटमॉस्फेयर में प्रदूषण, तो उसको चेक करने के लिए इस ppm यूनिट का उपयोग किया जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी जो है पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है समुद्र के अंदर जो मतलब पानी गंदा होता है तो उस पानी में कितना प्रदूषण है, तो उसको चेक करने के लिए आपको इस ppm की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा बन सकती है कि विलयन के 10 लाख 10 की घात 6 भागों में विलय के भागों की संख्या को ppm कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी कि विलयन के 10 लाख भार है ना, 10 लाख मतलब भार है, विलयन का भार कितना है? 10 लाख भागों में विलय के, ठीक है, भागों की संख्या को ppm कहते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि मिलीग्राम 1 मिलीग्राम प्रति है ना, क्या होगा पर प्रति 10⁶। मीन्स यहाँ पर यह है कि 1 ग्राम विलय ना इतनी संख्या में क्या हो? घुला हो, ठीक है, उसको भी चेक कर सकता है और ग्राम को भी। 1 ग्राम
जो है मीन्स यहाँ पर यह है कि आपके पास में जो है 10 लाख मिलियन जो बोले अपन, तो या तो वो लीटर हो सकता है या वो क्या होता है केजी हो सकता है। 10 लाख लीटर या 10 लाख किलोग्राम जो बिलियन है, उसमें यदि आपके पास में 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम कुछ विलय मिला है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इतनी ये फाइन यूनिट होती है। तो उसका बनता है फार्मूला ppm बराबर विलय के भागों की संख्या बटे बिलियन के भागों की संख्या गुना 10⁶। ठीक है, बात समझ आ गया लोगों को? मतलब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर विलय मिला होगा उसको भी इस ppm के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज हमने जो है जितनी भी विधियां आप जो हमने सीखा है उसको अपने देखा, फॉर्मूला बनाया है, आप सबको उसको याद करना है। अब आगे वाले सेशन के अंदर अपन जो है उसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल करते चलेंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू।